स्वामी सूरदास जी की जो लिखी गई है भक्तमाल में, उसमें कहते हैं सूरदास जी पूर्व के जो भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव जी, वही सूरदास बन करके कलयुग में आए। और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। जो उनके पिताजी थे थोड़े लालची थे, तो कहते हैं कि उनको लगा कि अंधा पैदा हो गया, रोज कोसते थे। तो सूरदास जी भी नहीं चाहते थे रहना घर में, वो चाहते थे घर छोड़ के चला जाऊं, पर एक चाहिए होता है ना, एक रीजन चाहिए होता है। तो उसमें लिखा है कि एक बार उनके पिताजी कर्म कांड करते थे, घर जाके पूजा कराते थे, दक्षिणा लेते थे। दक्षिणा में किसी ने सोने के सिक्के दिए, तो सिक्के लेके वो आ गए, बट वो सिक्के घर में उनसे खो गए। अब वो ढूंढ रहे हैं, सूरदास जी को भी कोस रहे हैं, जिस दिन से घर में पैदा हुआ है सब कुछ बेकार है। तो सूरदास जी ने कहा मुझे पता है सिक्के कहाँ, मैं बता दूंगा। जबकि उनके पास आंखें नहीं थी, पर होता ना भक्त के पास दिव्य दृष्टि होती है। तो पिताजी ने कहा बताओ। उन्होंने कहा बताऊंगा, बट मेरी एक शर्त है, मैं तुमको सिक्के दे दूंगा, तुम मुझे घर से आजाद कर देना। अच्छा। मैं घर पे नहीं रहूंगी। तो पिता को थोड़ा लालच था, उन्होंने कहा ठीक है तू चला जा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक चूहा है घर में, इस कोने में, वो खींच के आपकी पोटली ले गया, वहां ढूंढ। तो उन्होंने ढूंढा, मिल गई, तो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने वो सूरदास जी जाने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ। तो पिता ने थोड़ा सा, तो पिता है तो रहा ही मन में मोह, बोला रुक जा। तो सूरदास जी ने कहा रुक जाऊंगा, पर दोबारा तुम्हारे सिक्के खो जाएंगे अगर मैं रुका तो पिताजी बोले फिर तो तू चला जा। और सूरदास जी उसी दिन घर छोड़ के निकल गए, और फिर सारा जीवन उन्होंने ब्रजभूमि में बिताया। और उनके जीवन में 1 या 2 या 10 बार नहीं, हजारों बार उनको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का दर्शन हुआ है। गोवर्धन में वो रहते थे, तो श्री राधा कृष्ण दोनों उनसे मिलने के लिए आए। भगवान ने सूरदास को इशारा करके कहा, जोर जोर से बोल रहे हैं ताकि इसको सुन जाए। भगवान ने कहा राधा रानी को कि हे श्री जी, आपको पता नहीं, ये दिखने में ही अंधा है, बहुत चालाक है, आपका पांव पकड़ लेगा। तो मतलब भगवान एक इशारा दे रहे कि पकड़ ले, सामने खड़ी है तेरे। हाथ आगे किया, श्री जी राधा रानी के चरण आए। राधा रानी पीछे हटी, तो वो तो पीछे हट गई, पर राधा रानी का एक पायल उनके हाथ में आ गई। सूरदास जी ने सोचा बस काम बन गया। क्यों? क्योंकि पायल लेने तो आना ही पड़ेगा इनको, तब पकड़ूंगा, तब छोड़ूंगा नहीं। तो फिर श्री ठाकुर जी राधा रानी आए और आकर के उनको दर्शन दिया। उन्होंने उनको पायल वापस लौटाई, और दर्शन देके सूरदास जी को भगवान ने नेत्र दिए, आंखें आ गई, दृष्टि आ गई, देख लिया, दर्शन कर लिया। और फिर कहा कि अब तुझे क्या चाहिए? तो सूरदास जी ने कहा कि ये आंखें वापस ले, अब मुझे इससे दुनिया को नहीं देखना, क्योंकि मैंने दुनिया बनाने वाला देख लिया। तो उन्होंने आंखें वापस दे दी, और फिर से वो दृष्टिहीन रह के सारी आयु, सारी उम्र उन्होंने ऐसे भजन